अखिलेश यादव लगातार तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं और यही बात है कि सबसे पहले वो आके दिल्ली में केसीआर से मुलाकात करते हैं। तो वहीं पर अगर बात करें तो अन्य राजनीतिक दलों में भी उनके साथ मेल मिलाप की नजरें हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि अब तमाम सारे विपक्षी दलों के एक साथ आकर के 2024 में बीजेपी को हराना है। देखिए, विपक्ष का काम होता है, जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं भयभीत नहीं है कि विपक्ष एक होगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार विपक्ष एक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आज भी खड़ी हुई है। कोई भी विपक्ष की एकजुटता कभी कोई भारतीय जनता पार्टी को हानि नहीं पहुंचा सकी जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें तो आप रायबरेली से आते हैं। रायबरेली भी विपक्ष का किला है और इस बार बीजेपी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बैठक भी हुई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। हाँ, निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ पहले कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सिर्फ सांसद हैं सोनिया गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस और गांधी परिवार मिलकर के भारत जोड़ो का नारा दे करके देश में काम कर रहे हैं, वहीं रायबरेली छोड़ो भी दिखाई पड़ रहा है कि रायबरेली जब से सोनिया गांधी जी जीत के गई हैं वो कभी नहीं आई। रायबरेली छोड़ो, अमेठी भागो, भारत जोड़ो, इसके बाद कैसे अच्छा लगता है मेरी समझ में नहीं आता कि जो अपना घर छोड़ के भाग जाएगा, जो अपने घर नहीं जाएगा, वो पूरे देश को जोड़ पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि आप रायबरेली से प्रतिनिधि करते हैं, तो क्या वहाँ पे आके जनता आपसे सांसद की शिकायत करती है, खासतौर से सोनिया गांधी जिस तरीके से वहाँ से सांसद? पूरी रायबरेली की जनता त्राही त्राही कर रही है और निसंदेह वो महसूस कर रही है कि सोनिया गांधी के लिए हम लोगों के मत और मतदाताओं का कोई महत्व नहीं है। उनको सिर्फ अपने बेटे, अपने परिवार की चिंता है। रायबरेली के लोगों की जब आवश्यकता महसूस होती है तो लोग सोनिया गांधी जी कह देती हैं कि हम बीमार हैं, और जब अपने बेटे के प्रमोशन की आवश्यकता होती है तो सोनिया गांधी पदयात्रा करने लग जाती हैं। तो ये बड़ा रायबरेली के लोगों में इस चीज़ को लेकर बड़ा आक्रोश है कि जिस आशा विश्वास के साथ उन्होंने सोनिया गांधी जी को वोट दे करके संसद पहुंचाया था और उसके बदले उन्होंने 1 मिनट भी सेवाएं नहीं दी हैं, तो निसंदेह हमारे रायबरेली की जनता उनसे बहुत ही निराश है, बहुत ही नाराज है। अखिलेश भी नारा दे रहे हैं कि अब की बार नौजवान और किसानों की सरकार। आपको लग रहा है कि 2024 में वो मात देने में कामयाब होंगे बीजेपी को? इससे पहले भी एक नहीं, अखिलेश यादव के साथ 2 नौजवान खड़े हुए थे। यूपी के 2 लड़के का नारा दिया था, वो भी बूढ़े नहीं थे, वो भी नौजवान ही थे दोनों। तो उस बार कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार तमाम सारी बैठकें हो रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में? अब हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, माननीय उच्च न्यायालय उसका परीक्षण कर रहा है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत होगी तो राज्य सरकार उसको शीघ्र दूर कर लेगी। एक सवाल और है जीएसटी को लेकर के। उत्तर प्रदेश में इस समय व्यापारी काफी ज्यादा नाराज है और लगातार विपक्ष भी इसको लेकर के मुद्दा बना रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अगर बात करें तो मायावती हो। दोनों ने ही अपने अपने बयान दिए हैं कि जीएसटी को समाप्त करना चाहिए। व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। मैं नहीं समझता कि व्यापारी परेशान होता तो देश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में लगातार व्यापारी समर्थन दे करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रहा है। तो ये कहाँ से संदेश जा रहा है कि व्यापारी नाराज है? ना कभी व्यापारी नाराज था, न कभी व्यापारी नाराज होगा। व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों के हित के लिए हमेशा काम कर रही है। एक आखिरी सवाल है, आप आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। रायबरेली के किन विषयों को लेकर के आप मुलाकात करेंगे? निसंदेह हम रेल मंत्री से मिलना चाहते हैं और रायबरेली के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कराने के लिए मैं उनसे अपनी अनुशंसा करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा। और उन्होंने, हम अभी बीच में गए थे रायबरेली तो वादा भी किया था कि आप हमको एक प्रार्थना पत्र भिजवा दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। तो मैं उसी सिलसिले में आज रेल मंत्री से टाइम लेकर के मिलना चाहता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, नरेंद्र मोदी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं और 2024 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।